नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट में 8 प्रस्ताव रहे जिस पे कैबिनेट ने सहमति जताई। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी बंद होने के बाद अब 40% कार्यकर्तियों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे। इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो अब पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर सरकार ने जांच कमेटी और SIT गठित की थी। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश UC ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परीक्षा जल्द ही दोबारा कराई जाएगी और प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग पर मामले को CBI जांच के लिए भी अग्रसर किया गया है। CM धामी ने युवाओं से कहा कि वे आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरे मनोयोग और लगन से करें। सरकार हमेशा उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ न्याय करेगी और प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न किया जाएगा। युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, SIT से जांच हुई। हाईकोर्ट के जज रहे UC ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविज़न किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जाँच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो। उत्तराखंड में दीपावली तक जनता को सुगम सड़कें मिलेंगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि PWD सचिव रात 12 बजे तक सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं। स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुके जोशी ने PNG से 2 अधिकारियों को भी कार्य में लगाया गया है। उन्होंने माना कि सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मसूरी मार्ग जैसे उदाहरणों से साबित हो रहा है कि अधिकारी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जोशी ने भरोसा जताया कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख सड़कें ठीक हो जाएंगी। ये प्रयास सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उत्तराखंड के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं PNG के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो। वहीं उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर बल देते हुए कहा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें सभी अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के चादर बिछाई जाएगी। वहीं डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए साक्षात्कार जारी है
और आगे उन्होंने कहा कि 280 डॉक्टरों की नियुक्ति भविष्य में भी की जाएगी, जिससे 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं प्रदेश में अभी भी 42% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। आए दिन बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहां नशे से जुड़े मामले पाए जाते हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन ड्रग्स फ्री कैंपस के लक्ष्य को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा संस्थान ज्ञान का केंद्र है, इन्हें नशे से मुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जांच के लिए होती हैं वो किट्स हमने क्रय कर ली हैं और अब बहुत जल्द रैंडमली जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे स्थल हैं वहाँ पर वो हमारी रैंडम टेस्टिंग अमल में लाई जाएगी हमारी टीम्स द्वारा। टीम हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें एसडीएम, सीओ और एडिशनल सीएमओ हैं और वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा केस आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं, डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं, ओनर हैं, सबको बुक किया जाएगा। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड क्लियर टू ऑल दी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो हमारे वनरेबल स्पॉट्स हैं। वनरेबल स्पॉट्स पर तो वो आइसोलेटेड किसी पेडलिंग के उनको तो बुक किया ही जाएगा, बट ऐसे जो हमारे मास लेवल पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इस तरह की ये मेल वोलेंट एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली इसमें जो मैनेजमेंट है उनका इक्वल उनको उनकी कॉम्प्लिसिटी मानते हुए उनको बुक किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। बीते कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की, परीक्षा निरस्त और सीबीआई पर उनका आभार जताया। साथ ही सिपाही नियमावली में बदलाव कर 25 वर्ष से अधिक बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही तत्काल 2000 सिपाही भर्ती निकालने और पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा और रिजल्ट पर भी फैसला लेने की बात कही। मुख्यमंत्री जी से जेई भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजने की भी मांग रखी। सिपाही नियमावली बदलाव और जेई भर्ती पर सकारात्मक बात हुई। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं पर मुकदमे के ज्ञापन पर भी मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।